देखिए ये सारा ढोंग प्रपंच जितना भी था महागठबंधन का, जितने प्रकार का, वो सारा ढोंग और प्रपंच उड़नी की जनता ने इनका वो उसको धो डाला, पूरी तरीके से झाड़ फूंक के रख दिया है। और उड़नी की जीत यह बता रही है कि नीतीश जी कहीं चले गए हों, लेकिन उनका जो वोटर है, जो उनके साथ जो बेस वोट कहलाता था, वह आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। ठीक है। चंदन जी, एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। देखिए, जिस तरह से लगातार परिणाम सामने आ रहे हैं, अब केवल 3 राउंड की गिनती और बाकी है, लेकिन अब तक 20 राउंड की जो गिनती हुई उसमें यही, ठीक है, आपके पास पहुंचूंगी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। वोटों की गिनती लगातार जारी। आपको बता दें कि 21वें राउंड में बीजेपी प्रत्याशी केदार प्रसाद गुप्ता लगातार आगे चल रहे हैं। जेडीयू प्रत्याशी मनोज कुशवाहा से बीजेपी फिलहाल आगे है। कूटनी में वोटों की गिनती लगातार जारी है और बीजेपी एक बार फिर से बढ़त बनाते हुए 21वें राउंड में भी बीजेपी प्रत्याशी केदार प्रसाद गुप्ता लगातार आगे है। जेडीयू प्रत्याशी मनोज कुशवाहा से बीजेपी आगे चल रही है और आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी केदार गुप्ता को 70,789 वोट मिले हैं, जबकि कुशवाहा को 69,022 वोट मिले हैं। यानी कि फासला जो है पूजा वो 1767 वोटों का है। तो कहीं ना कहीं मुकाबला बेहद दिलचस्प हो चला है। मैच 2 राउंड की और गिनती है। बीजेपी प्रत्याशी केदार गुप्ता आगे है। अब जरा मुश्किल है महागठबंधन के लिए 2 राउंड में पहला तो इस फासले को तय कर पाना और उसके बाद एक बढ़त ले आना, ये एक मुश्किल है कहीं ना कहीं महागठबंधन के लिए। और नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव एक साथ आए, बावजूद उसके इससे पहले वो सीट रही है महागठबंधन की, और अगर वो हाथ से निकलती है तो कई सवाल खड़े हो जाएंगे, क्योंकि 2024 की बात हो रही है। और अगर ये सीट चली गई तो 2024 में आप क्या जवाब देंगे? 2025 की बात हो रही है और स्थानीय मुद्दे अगर हावी है तो फिर ये सीट आपके हाथ से जाएगी कैसे? कई सवाल है और उन सवालों को टटोलने की तो कोशिश करेंगे, पर 1767 वोटों का फासला, मैच 2 राउंड की और गिनती बची हुई है। कहीं ना कहीं स्थिति थोड़ी बहुत स्पष्ट होती नजर आ रही। चलिए, इसी बीच हमारे गेस्ट लगातार जुड़े हुए हैं। चंदन जी, आपका रुख करते हुए यही सवाल मेरा रहेगा। देखिए, अगर हम 21वें राउंड की भी बात करें तो फिलहाल अभी भी बीजेपी आगे चल रही है। आखिर नीतीश जी बिहार के हैं, नीतीश जी बिहारियों के हैं, फिर आखिर बिहारियों को और कोडनी के लोगों को किस तरह की नाराजगी है? ये किस बात की नाराजगी है कि अब भी जेडीयू पीछे है? नहीं, सिर्फ कुर्नी ही नहीं, पूरे बिहार की सम्मानित जनता है वो माननीय मुख्यमंत्री जी में आस्था रखती है। और यही कारण रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के आप देख लीजिए कि केंद्रीय नेतृत्व ने 2020 के चुनाव में ये घोषणा किया था कि एनडीए का चेहरा है वो माननीय नीतीश कुमार जी हैं। भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता को नहीं चेहरा बनाया गया था उस चुनाव का। तो ये कारण था कि बिहार की जनता, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी में आस्था व्यक्त करती है। लेकिन जिस प्रकार से उस चुनाव में भी जिस प्रकार से चिराग पासवान जी को आगे करके हम लोगों को डैमेज देने का काम किया नहीं, तो गोपालगंज में हार के बाद कुर्नी में भी जो रुझान है, रुझान बिल्कुल भी जेडीयू के पक्ष में नहीं है। नहीं, बिल्कुल पूजा जी ये वही चिराग पासवान जी हैं और ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने उनको भी बर्बाद करने का काम किया। हम लोगों के नेता और आदरणीय रामविलास पासवान जी के बंगले को खाली करवाने का काम किया। लेकिन चिराग पासवान जी पता नहीं किस भ्रम में है, ना भारतीय जनता पार्टी उनको। ठीक है चंदन जी, पर कहीं ना कहीं आपके दावे और आपके वादे वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाए।